खबरदार जो किसी ने यूएई पर हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान यूएई में मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में यूएई की हुकूमत अमाराती भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़ा है। इंतहाई ज़रूरी है कि जंगबंदी को बरकरार रखा जाए और इसका एहतराम किया जाए। खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सिफारती गुंजाइश फराहम की जानी चाहिए। सऊदी अरब की डिप्लोमेटिक शफ़क़त। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल में फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हरमुज़ में मामूल के मुताबिक जहाज़ रवानी की बहाली ज़रूरी है। पाकिस्तान की सालिसी में एक ऐसा सियासी हल निकाला जाए जो खत्ते को मज़ीद तनाव की तरफ ले जाने से रोके। खत्ते में तनाव से सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचता है। ये खत्ते और दुनिया के मफाद में नहीं है। सिफारतकारी जारी रहने के अमल का नाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, दुनिया में कहीं भी जंगबंदी हो उस पर अमल दरामद मुश्किल होती है। जंगबंदी करना और फिर मुआहदे की पासदारी अहम बात है। फरीकैन सिफारतकारी के लिए दरवाजे खुले रखें। फरीकैन कशीदगी कम करके आबनाए हुर्मस में कार्रवाइयों से गुरेज करें। जंगें नहीं पसंद मगर ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता। मुझे ये जंगें पसंद नहीं है। ईरान को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में स्मॉल बिजनेस समिट से खिताब। कहा, हमने ईरान की फौजी कुव्वत तबाह कर दी। ईरान के 159 बहरी जहाज गर्क कर दिए गए। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। ट्रंप के गले की हड्डी बना ईरान। अमेरिका के लिए सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त बनती जा रही है। आबनाए हुर्मस में अमेरिकी शरारत खत्म हो जाएगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। नाकाबंदी से बहरी सलामती को खतरे में डाला। मुखालिफ कुव्वतों के इक़दामात के बावजूद पराई कमजोर पड़ेगी। मौलाना इदरीस की शहादत। 4 सदा में नामालूम अफराद की फायरिंग से मारूफ आलिम दीन और साबिक MPA शेख उल हदीस मौलाना इदरीस शहीद हो गए। 2 गनमैन शदीद जख्मी हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के वाक़े की मज़म्मत। मौलाना इदरीस की शहादत पर इज़हार अफसोस किया। गवर्नर KP ने शेख उल हदीस मौलाना इदरीस की शहादत को सिर्फ सूबा ही नहीं बल्कि मुल्क का नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। आला हुकाम से रिपोर्ट भी तलब कर ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करने के में नाकामी के बाद फितनल ख्वारिज मासूम शहरियों को निशाना बनाने लगे। 4 सदा के इलाके तमाज़ई में ख्वारिज की जानिब से जय्यत आलिम दीन शेख मोहम्मद इदरीस को शहीद कर दिया गया। बुज़दिलाना हमला उस वक्त हुआ जब मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस अपने मदरसे जा रहे थे। अवाम की जानिब से मौलाना शेख मोहम्मद इदरीस की इस बहिमाना कत्ल पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। कहा, शेख मोहम्मद इदरीस की शहादत पहला वाक़या नहीं, इससे कबल भी फितनल ख्वारिज दीनी मदारिस और सियासी रहनुमा को निशाना बना रहे हैं। बुज़दिल दुश्मन घटिया वार। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनल ख़वारिज की जानिब से सिविलियन आबादी पर बुज़दिलाना हमला करने का सिलसिला जारी। 4 मई की शाम ख़वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आज़म वर्से के बाजार में धमाके से उड़ा दी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना के इंतजामिया ने ख़वारिज के खुदकुश हमले में जख्मी 14 सिविल अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार वज़ारत कौमी सेहत के उमूर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ारत कौमी सेहत को अमराज की बर वक्त रिपोर्टिंग के लिए मरबूत निज़ाम तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, शहरियों की सेहत के लिए बेहतरीन खिदमात फराहम करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। किसी भी एक कीमती जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर रुकावट और हर कुर्बानी कर गुजरने को तैयार हैं। हेपेटाइटिस और एड्स जैसे अमराज के खात्मे के लिए तमाम मरीजों की स्क्रीनिंग यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारा फतह मिसाइल बना हमारी शान। पाकिस्तान का फतह मिसाइल सिस्टम तजुर्बा। मार्का हक में दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। भारत के धमकी आमेज बयानात के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियतों का इजहार करके दुश्मन को खबरदार किया। फतह मिसाइल के कामयाब तजुर्बे से पाकिस्तान ने दुश्मन को वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज हर जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है।
मुआरका हक में फतह वतन अजीज की तारीख का रोशन बाब है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी के साथ वतन का दिफा किया। अजली दुश्मन सारी जिंदगी जख्म चाटता रहेगा। बहादुर फौज ने 5 गुना बड़े दुश्मन को रुस्वा किया। ऐसे लम्हात कौमों की तारीख में भी कभी कभार आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन क़यादत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ ने जिस तरह कमांड की वो मशल राह है। हम चीन के साथ, चीन हमारे साथ। बिला इश्तियाल भारतीय जौहरियत के खिलाफ चीन का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। मुआरके हक में पाकिस्तान ने मैदान जंग के साथ सिफारती महाज पर भी शानदार कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान का आहीनी दोस्त चीन हमेशा की तरह मुआरके हक में भी पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहा। चीन ने भारत के नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर की मजम्मत करते हुए उसे अफसोसनाक करार दिया। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की ह्यूस्टन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से मुआरके हक बुनियानुल मरसूस की पहली सालगिरह की पुरवकार तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध और शुरका ने मुआरके हक पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, पाक फ़ज़ाई और पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की इस्तेहकाम, इज्तिमाई सोच, कौमी इत्तेहाद और मुसलसल मेहनत से वाबस्ता है। कौमी मईशत के इस्तेहकाम में ओवरसीज पाकिस्तानी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वो भयानक भारतीय सबकी जो मिसाल बन गई। ऑपरेशन बुनियान मरसूस दुनिया की अफवाज के लिए स्टडी केस बन चुका है। मई 2025 में भारत ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती की। अफवाज पाकिस्तान ने चंद लम्हों में भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, भारत ने पहलगाम फौज फ्लैग ऑपरेशन ड्रामा करके पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। फिर पाकिस्तान ने भारत का ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि उसके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय तैयारे हवा में तिनकों की तरह उड़ा दिए। मुआरके हक में तारीखी फतह को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। हम अपने सब शिकनों को सलाम करते हैं। शोबिस इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी और समाजी शख्सियात की मुआरके हक के 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। इन्फ्लुएंसर्स और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। सियासी और समाजी हलकों को पाक फ़ौज के किरदार पर फ़ख्र है। मुल्क की दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियाँ बेमिसाल करार दी गईं। अजीम फतह, कौमी अज़म और जुरात के शानदार दास्तान। किताब मुआरका हक के पुरवकार तकरीब रोनुमाई। किताब में भारतीय जौहरियत के खिलाफ पाक फौज के ऑपरेशन बुनियान मरसूस और पेशा वराना महारतों को उजागर किया गया। मुकर्रिरीन ने मुदल्लिल और पुरअसर अंदाज में किताब के मंदरजात, तारीखी पस मंजर और फिक्री जहतों पर रोशनी डाली। मुआरका हक नई नस्ल के लिए मिशल राह और जज्बा हुब्बुल वतनी के फरोग देने का अहम जरिया है। 5 खतरनाक डाकू, 1 पुलिस मुकाबला और बस। कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए। SSP सेंट्रल के मुताबिक हलाक होने वाले मुल्जिमान हाई प्रोफाइल क्रिमिनल थे। मुल्जिमान ने 20 अप्रैल को ख्वाजा अजमेर नगरी में डकैती मुज़ाहमत पर दूध के ताजिर को कत्ल किया था, जबकि मुल्जिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को भी लूटते थे। हलाक मुल्जिमान से पिस्तौल, क्लाशनकोफ, कार, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद। मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। दीदा दले डकैत, बेधड़क डकैती। कराची के इलाके मंगोपी रोड पर निजी बैंक में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुसल्ला मुल्जिमान ने 2:30 बजे वारदात अंजाम दी। फुटेज में 3 मुसल्ला मुल्जिमान को बैंक में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने बैंक में दाखिल होते ही फायरिंग की, जिससे हलचल मच गई। बैंक के मुख्तलिफ कमरों से कैश जमा किया। एक कमरे का दरवाजा कुर्सी से तोड़ा। हथेल थैलों में भरकर कैश ले जाते हुए भी उनको देखा जा सकता है। इस्लामाबाद में मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मारगला रोड की मोटरवे तक तोसी के मेगा मंसूबे का दौरा किया, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गरीब कब लेगा सुख का साथ, गरीब पर बुरा वक्त है, दुआ गो हूँ हालात बेहतर हो। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबको पता है गरीब के साथ क्या हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई और तनख्वाहों की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है। मईशत बेहतर होगी तो गरीब सुख का साथ लेगा।
जुबान मकामी तालीम डिजिटल मकामी जुबानों में डिजिटाइजेशन जरूरी है, कोई शहरी पीछे नहीं रहेगा। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा ने कहा, मकामी जुबानों में मशीन लर्निंग को फरोग देने से ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हुकूमती उमूर में शफ़ाफियत आएगी और कारकर्दगी बेहतर होगी। सुधरा पंजाब प्रोग्राम में बदउनवानी, बद इंतजामी या गफलत बर्दाश्त नहीं, अवाम को साफ और सेहतमंद माहौल देना तरजीह है। सुधरा पंजाब तकरीब से वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब। कहती है, सुधरा पंजाब प्रोग्राम सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब है। इंतजाम में अफसरान मेरी आंख और कान है। इदारों में भर्तियों के लिए सियासी मुदाखलत को गुनाह समझती हूँ। कराची की सड़कों की किस्मत कब बदलेगी? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदा सूबाई काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। 25 नुकाती एजेंडे पर तफसीली गौर किया गया। मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दी गई। कराची में सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। KMC को 24 टाउन्स में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत की गई। सिंध हुकूमत माही गिरों की माली इमदाद करेगी। सिंध असम्बली के इजलास में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का इज़हार ख्याल। कहा, सिंध हुकूमत की कोशिश होती तो माशरे के हर तबके को रिलीफ फराहम करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद खान की मुलाकात। वज़ीर आला का मलिक मोहम्मद खान की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। फातिहा खानी मुलाकात में अवामी उमूर तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने कहा, अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट से हज़ारों नौजवान रिस्क कमा सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा, हर अवामी प्रोजेक्ट मेरे दिल के बेहद करीब है। आवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं।